नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मरीजों के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने राज्यों से इस बारे में जागरूकता लाने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को हाथ धोने और संक्रमण के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन, कोविड और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। नीति आयोग ने राज्यों में इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय बैठक के दौरान इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य उपायों, प्रबंधन दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के संदर्भ में राज्यों के सहयोग पर चर्चा की गई। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से गैरसैंण की भराड़ीसैंण में शुरू हो रहा है। 18 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दे दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी ने गैरसैंण पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार बजट सत्र के दौरान परिसर में स्थानीय महिलाओं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्थानीय उत्पादों से भोजन तैयार करवाया जा रहा है। इससे स्थानीय उत्पादों की बिक्री होगी, साथ ही उसका प्रचार प्रसार भी हो सकेगा। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने में केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने ये बात नैनीताल जिले के रामगढ़ में कही। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां के दुर्गम इलाके रामगढ़, धारी, मुक्तेश्वर और खनसू में जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर कल यमुनोत्री धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में इस साल अधिक तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है। जिलाधिकारी ने सभी गतिमान कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा पड़ाव रानीचट्टी के पास मलबे को तत्काल हटाने और सड़क मार्ग का चौड़ीकरण करने को भी कहा है। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत को यात्रा पड़ाव सहित जानकी चट्टी में रास्तों, नालियों, शौचालयों की स्वच्छता पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए हैं। चंपावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए सशस्त्र सीमा बल की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय मछली पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सशस्त्र सीमा बल के 5वीं वाहिनी मुख्यालय द्वारा जिले के नेपाल सीमा से लगे दर्जनों गांव के लोगों को भारतीय शीत जल मतस्कीय अनुसंधान निदेशालय के सहयोग से प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। भारतीय शीत जल अनुसंधान निदेशालय के प्रभारी डॉक्टर किशोर कुणाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पहाड़ में पाली जाने वाली मछलियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह से राजभवन में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में देश के विभिन्न प्रदेशों से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मुलाकात की। महिलाओं ने राज्यपाल को अपने कार्यों के बारे में जानकारी दी और अनुभव साझा किए। महिलाओं ने बताया कि वो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आजीविका, आर्थिक संवर्धन और अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही हैं। राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में भी स्वयं सहायता समूह बेहद सराहनीय कार्य कर रहे हैं।
बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के विभिन्न हिस्सों से विषय विशेषज्ञ पहुंचे। शिक्षा में मातृभाषा अवसर एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने विभिन्न लुप्त होती क्षेत्रीय भाषाओं पर चिंता व्यक्त की। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने कहा कि मातृभाषा पर बच्चे की अच्छी पकड़ होती है, वो विषय को बेहतर समझ सकता है। मातृभाषा ही मौलिक लेखन, चिंतन या रचनात्मकता को पैदा करती है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि आज भी राजकाज और सभी प्रकार की शासकीय कार्यों की भाषा अंग्रेजी ही बनी हुई है, जबकि बार बार विभिन्न नीतियां मातृभाषा की महत्वता को उजागर करती है। वहीं डाइट के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र धपौला ने कहा कि अपनी भाषा का आदर होना चाहिए और स्थानीय भाषा को महत्व देना होगा। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में मातृभाषा का प्रयोग ही मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन का बेहतर तरीका है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली के अलावा विभिन्न प्रांतों के शोधार्थियों ने 22 शोध पत्र प्रस्तुत किए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।